पिता पिंडदान करते हैं, कौओं को डालते हैं, और कौए सब मोबाइल टावर, दुनिया भर के आधुनिक उपकरणों के चक्कर में, पंछियों को ये सब चीजें सहन नहीं होती, इसकी तरंगें, इसकी मार, और चले गए या मर गए। तो आजकल तो ये भी एक बिजनेस हो गया, एक गाय बांध लो और खुद ही चारा रख लो और किसी मंदिर के पास बैठ जाओ, तो गाय भी हमारी, चारा भी हमारा, चारा बिकने का पैसा भी हमारा, दूध भी हमारा, गोबर भी हमारा, और देने वाला सब दूसरा। ऐसे अब श्राद्ध के हिसाब से कौओं का पालन होने लगेगा। कोई समझदार पंडित होंगे ना, वो कौओं का पालन करेंगे ताकि किसी भी यजमान का आसानी से श्राद्ध करवाया जा सके। कौआ भी हमारा, कौए का नैवेद्य भी हमारा, तुम सिर्फ रुपए गिन करके। कोयल बोली, मीठा बोलो, कौए की तरह कठोर मत बोलो। ज्ञानियों, पंछियों की सुरक्षा भी जरूरी है, और इसलिए कहा जाता है कि बहुत आधुनिक मत बनो। आधुनिक उपकरणों का उतना ही उपयोग करो जितना जरूरी हो। बार बार के और बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले यंत्रों का प्रयोग करने से पंछियों को भी परेशानी होती है। उनके भी प्राण हैं, हमारे भी प्राण हैं। समझदार लोग तो पंछियों के लिए पानी रखते हैं, पशुओं के लिए कुंडी बना के रखते हैं, दाना डालते हैं, जानते हैं हमारा जीव ऐसा ही है, इसका भी। श्लोक का मूल आशय यह है कि जैसे बसंत के आने पर कोयल बोलने लगती है आपो आप, वैसे ही भगवान आपके दर्शन करते ही, आपकी स्तुति करते ही, आपका स्मरण आते ही मेरे मुंह से भी आपकी जय जयकार आपो आप निकल पड़ती है। हमने ऐसे बुजुर्गों को देखा, मंदिर के बाहर रहेंगे, घर में रहेंगे, ड्योढ़ी पर बैठे रहेंगे तो बड़े दुखी महसूस होंगे, कूल रहे होंगे, परेशानी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही भगवान के द्वार पर पहुंचे कि मुनि के दर्शन हुए कि जय 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 जयकार करने लगते हैं, क्षण भर के लिए उनकी पीड़ा गायब हो जाती, खुश हो जाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते कि मंदिर में जाते हैं तो दुखी राम बन जाते हैं, और चौराहे पर बैठ के गप्पे लड़ाते हैं तो सुखी राम बन जाते हैं। अपनी अपना सोच है, थिंकिंग। कम ज्ञान है फिर भी आपकी मैं भक्ति कर रहा हूं। अल्पश्रुत हूं श्रुतवानों से, हंस कराने का ही धाम, करती है बाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी आठों याम। कम ज्ञानी हूं, ज्यादा ज्ञानी हंसी करेंगे, फिर भी आपकी भक्ति मुझे वाचाल करती है, और इसलिए मैं बोलने को तैयार हूं, भक्तामर स्तोत्र की रचना करने को तैयार। सज्जनों, ये छठवां श्लोक बुद्धि प्रदायक कहा जाता है। गुरुवर भी कहते थे कि स्कूल के बच्चों को एक काव्य जरूर पढ़ना चाहिए, और जिनको बुद्धि कम है, स्मरण कम रहता है, उन्हें इस काव्य का जरूर सुबह शाम 3 बार 9 बार पाठ करना चाहिए। ओम ह्रीम आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, साथ में मंत्र जोड़ दें। ओम ह्रीम द्वादशांग श्रुतिभ्यो नमः, ये मंत्र जोड़ दें। ओम ह्रीम बद बद बाग बादनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः, ये मंत्र जोड़ दें। और कोई मंत्र ना जोड़ें तो सिर्फ एक श्लोक, यह श्लोक ही पढ़ें श्रद्धा भाव से, तो भी उसका ज्ञान बढ़ेगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी। और मंगलमय श्लोक सब लोग बोलिए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुखरी
मधुरम विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैका हेतु। इस श्लोक के पाठ से, प्रभु के नाम जाप से जीवन में शांतता उपलब्ध हो, बुद्धि की वृद्धि हो, सहजता बढ़े, स्मरण शक्ति बढ़े और साथ में जितनी सामर्थ्य है उतना आप लोग धर्म ध्यान करें। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम नमो जिनाणम। सीधा भक्तामर का पाठ करते। आज थोड़े से काप हुए हैं, सबका पाठ करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां व्यसंस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दद्भूत बुद्धिपटभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्प्रीतया चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जितेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुं वक्तुं गुणाङ्गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमा सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोत्थतनक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तौ भक्तिवशान्मुनीशौ प्रीत्यात्मा वीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं न भेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किलः किल्मधो मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकिरैका हेतु। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य आदि सागर महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी, भक्तामर स्तोत्र का 7वां काव्य हमारे समक्ष है। आचार्य देव मानतुंग स्वामी कहते हैं, तत्संस्थावेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वमन्धकारम् त्वत्संस्थावेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयम् उपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वमन्धकारम्। एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है और एक द्राष्टांत है। तत्संस्थावेन भव संतति सन्निबद्धम, भव की जन्म जन्म की परंपरा से जो बंधे हुए कर्म हैं वे तत्संस्थावेन
आपके स्तवन करने से। भव संतति सन्निबद्धम, भावों की परंपरा से अनादिकाल से जो कर्म बंधे हैं, निरंतर बंध रहे हैं, वे सारे पाप, वे सारे कर्म पापम क्षणात् क्षयम उपैति, क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। पाप आज के नहीं बंधे हैं, कर्म आज के नहीं बंधे हैं, जन्म जन्म से हमने कर्म बांधे हैं और इसी जन्म में भी कर्म बांधते रहते। ना हमें कर्म की समझ है, न कर्म सिद्धांत की समझ है। हम एक शब्द जानते हैं पाप, और पाप शब्द तो जानते हैं, लेकिन पाप प्रवृत्तियों से नहीं बच पाते। आचार्य देव कहते कि जन्म जन्म से जो पाप बांध रखे हैं इस जीव ने, वे आपका स्तवन करते ही क्षण भर में ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे आक्रांतम लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न विसारवर मंदकारम। रात्रि संबंधी भयंकर भौरे के समान काला नीला अंधकार है, और जिसने लोगों को अंधा कर रखा है। अंधेरे में किसी को कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता, उजाले में दिखता है। मिथ्यात्व के अंधेरे में कुछ नहीं सूझता, सम्यक्त के उजाले में दिखता है। नरक और त्रिंच पर्याय के अंधेरे में जीव को कुछ नहीं सूझता, मनुष्य पर्याय के उजाले में सूझता है। आप मनुष्य हैं, उजाले में हैं, सूझते बन जाओ। जैसे कि सूर्य का उदय होते ही सूर्य की किरणों से रात्रि संबंधी घोर अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, वैसे ही आपका स्तवन करने से जीवों के भाव भाव से बांधे गए पाप समूह भी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जिन वर की स्तुति करने से चिर संचित भविजन के पाप क्षण भर में भग जाते निश्चित, इधर उधर अपने ही आप। सकल लोक में व्याप्त रात्रि का भ्रमर सरीखा काला ध्वांत, प्रातः रवि की उग्र किरण लख हो जाता क्षण में प्राणान। क्षण भर में अंधेरा नष्ट होता है, कब? सूर्य का उदय हो। सूरज उगा है, सूर्य की किरणें आपके द्वार पर दस्तक दे रही हैं। द्वार खोलो ना खोलो, ये आपका भाग्य, आपका नसीब। सूर्य ने तो अपना प्रकाश सब तरफ फेंका है, सब पर लुटाया है, लेकिन उस प्रकार का सदुपयोग सब करते हो जरूरी नहीं है। जैसे सूरज की किरणें द्वार पर दस्तक दें और आप द्वार बंद रखो तो घर के भीतर उजेला नहीं हो सकता, ऐसे ही मुनि के वचन आपके कानों तक दस्तक दें और फिर भी आप कान बंद रखो तो आपके जीवन में धर्म का प्रकाश नहीं हो सकता। घर से बाहर ही ना निकलो, मंदिर ही ना पहुंचो, सभा में ही ना बैठो, बैठ करके सुनो ही नहीं, तो तीर्थंकर भी आपका भला नहीं कर सकते। जन्म जन्म से बांधे हैं कर्म जीव ने। वास्तव में अधिकतम काल तो निगोद में ही गया है जीव का। एक इंद्रिय निगोद पर्याय से कभी यह बाहर निकला तो त्रस बना, और सौभाग्य से आज पंचेंद्रिय संगी मनुष्य। बेशकीमती पर्याय हीरे मोती का तो क्या मोल होगा। सबसे बड़ा सबसे महंगा हीरा कौन सा है? हैं? कहां पर है? कोहिनूर है, पंडित जी के घर पर होगा।
एक हीरा कोहिनूर कभी भारत में था, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया, कहां कहां गया, और आज अपन कहते बेशकीमती है, लेकिन वो पत्थर है। इतना कीमती नहीं है जितना कीमती तुम्हारा अपना जीवन, तुम्हारा अपना मनुष्य पर्याय। समझो, घंटों के घंटों, दिन के दिन ऐसे कसायाविष्ट होकर के चले जाते हैं। झगड़े में, टंटे में, खींचतान करने में पूरी पर्याय बर्बाद हुई जाती है। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं वैसा नहीं होने दूंगा, ऐसा कैसे हो गया, वैसे कैसे होगा, मैं अमुक पंथी, मैं तमुक पंथी, ऐसा गंदा माहौल कर रखा सब तरफ। बेवकूफ, मूर्खता की हद होती। तुम अपनी आत्मा की दृष्टि क्यों नहीं बनाते हो? तुम अपने शांत स्वभाव की दृष्टि क्यों नहीं बनाते हो? तुम शांत क्यों नहीं रहे? नहीं, ना हम शांत रहेंगे, ना हम शांत रहने देंगे। मोदी कहता है ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा। तो चुपचाप कोई खा लेगा, उसकी बात अलग है। ऐसे ही समाज में लोग होते हैं, ना मैं शांति से रहूंगा ना शांति से रहने दूंगा, टांग खिंचाई, उठा पटाख, बेईमानी, बदमाशी करता रहूंगा। क्या होगा इससे? पाप का आश्रय बंद होगा। यानी जानो, पहले ही अनंत कर्मों का बंद हो रखा है, और कर्म बांधोगे तो कहां जाओगे, कौन सी पर्याय में भोगोगे? हैं? हम कहते हैं कि हमको तो दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, अयस मिलता है, संकट आते हैं, मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे कष्ट मिलते हैं? अब भाई, आप केवल ज्ञानी तो नहीं है कि सारी चीजें मालूम पड़ जाएं। कहीं ना कहीं कर्म किए होंगे तभी तो उदय में आ रहे। अच्छा, अज्ञानता में हम फिर भी वैसे ही गड़बड़ करते रहते हैं, फिर भी मन मेला करते रहते हैं, और फिर भी चाहते हैं कि हमें पुण्य का फल मिले। मिलेगा? पुण्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, पाप फल नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नता। लोग पुण्य का फल चाहते हैं लेकिन पुण्य नहीं करते। पुण्य के कामों में भी कभी उठा पटक कर डालते। मंदिर में झगड़ा करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे।